कर मैक्स उसकी ओर आकर्षित हो रही थी और धीरे धीरे वह अपने ऊपर से काबू खोकर माइक के साथ रोमांटिक होने लगती है। जिसके बाद माइक उसकी गुफा खोल देता है और पूरी रात दोनों एक साथ सोते हैं। मैक्स कहती है कि तुम मेरे साथ लंदन चलो ताकि वहाँ तुम ज्यादा पैसे कमा सको। माइक भी उसकी बातों में आकर अगले दिन ही उसके साथ लंदन चले आता है, जहाँ वो दोनों एक बिल्डिंग में गए। मैक्स बताती है कि यह बिल्डिंग मेरे पति की थी, लेकिन तलाक होने के बाद अब यह प्रॉपर्टी मेरे नाम है। फिर वो दोनों अंदर आए तो वहाँ एक शो चल रहा था। मैक्स कहती है कि जब भी मैं इस शो को देखती हूँ तो मुझे अंदर से बहुत बुरे वाइब्स आते हैं, इसलिए वो एक बड़ा फैसला करती है। वो उसी समय सबको कहती है कि आज के बाद से यहाँ कोई भी शो नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रही हूँ। वो अपने आने वाले प्रोग्राम का हेड माइक को बना देती है, क्योंकि अब वो ही उसके सबसे करीब था। थोड़ी देर बाद जब मैक्स लंच कर रही थी तो माइक कहता है कि तुमने अंदर इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया, जबकि मुझे तो कोई भी काम अच्छे से नहीं आता। मगर मैक्स समझाती है कि तुम धीरे धीरे सारा काम सीख जाओगे। तभी वहाँ पे एक लड़की आई जो मैक्स की बेटी होती है। वो अपनी माँ से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि कई सालों बाद आज जाके उसकी माँ मिलने आई थी। मैक्स अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है कि मैं काम में बिजी थी, इसलिए तुमसे मिलने का समय नहीं रहता था, लेकिन उसकी बेटी कोई भी बातों पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती। रात के समय माइक अपने सारे दोस्तों को कॉल लगाकर बताता है कि मैं लंदन शिफ्ट हो गया हूँ और जल्द ही मैं सबका कर्ज भी चुका दूंगा। फिर वो मैक्स से मिला, जहाँ उसका कुछ करने का मन होता है, और वो मैक्स को कहता है कि चलो आज की रात कुछ शानदार करते हैं। मगर मैक्स उसके इशारे समझ गई थी माइक को फिर से क्या चाहिए, पर इस वक्त उसका मूड नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चली गई। अगले दिन माइक और मैक्स अपने काम पर लग जाते हैं, जहाँ वो अपने आने वाले प्रोग्राम के लिए अलग अलग डांसर्स ढूंढते हैं और बड़ी ही मुश्किल से उन लोगों को बहुत सारे डांसर भी मिल गए थे। माइक उन सभी को कहता है कि हमें एक ऐसा शो करना है जिससे कि सारी लड़कियां हमारे डांस की दीवानी हो जाएं। सारे डांसर उसकी बातें सुनकर हैरान रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर माइक जैसा हुनर नहीं रहता जो अपने डांस से किसी भी लड़की को वश में कर ले, पर वो अपनी पूरी कोशिश करने का प्रयास करते हैं। थोड़े दिनों बाद मैक्स और माइक एक पार्टी में गए, जहाँ मैक्स अपने सारे दोस्तों को बताती है कि जल्द ही मैं एक ऐसा शो लाने वाली हूँ जिसमें कि डांस की मदद से कोई भी लड़की प्यार में पड़ सकती है। वो कहती है कि माइक और मैं इस पूरे शो को शुरू करने में लगे हैं और कुछ समय बाद ही हमारा नया शो सबके सामने आ जाएगा। मैक्स के सारे दोस्त ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब उनको भी कुछ नया देखना था जो आज से पहले लंदन शहर में किसी ने भी नहीं किया था। फिर घर जाते हुए मैक्स का बहुत मन करता है कि कोई मेरी गुफा में कुछ करे, और वो माइक को कहती है कि तुम मेरी गुफा में जेसीबी चला दो। लेकिन इस समय माइक का मूड नहीं रहता है और वो कहता है कि ये सब हम किसी और दिन करेंगे। अगले दिन माइक जब सोकर उठता है तो वो मैक्स की बेटी से बातें करने की कोशिश करता है। मैक्स की बेटी भी उससे बात करने लगी, पर पीछे से जोन्स नाम का एक आदमी आता है जो मैक्स का पति था। जोन्स को पता लगता है कि मेरी पत्नी मैक्स एक नया शो करने वाली है, पर उसे विश्वास नहीं होता है कि कैसे मैक्स हिम्मत रखकर शो खोल रही है। रात के समय माइक सारे डांसर्स को डांस सिखाना शुरू करता है, और जब वो पर्सनली एक लड़की को कुछ स्टेप्स सिखाता है तो पीछे से मैक्स को यह सब अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि तुम्हें बस डांस सिखाना है, न कि लड़कियों से चिपकना है। जिसके बाद जब सारे डांसर्स शो के लिए डांस की प्रैक्टिस करते हैं तो अचानक वहाँ कुछ पुलिस वालों की एंट्री होती है, जो बताते हैं कि तुम्हें इसी वक्त ये शो रोकना होगा, क्योंकि उनको खबर मिली थी कि ये पूरा शो इलीगल है। मगर मैक्स उन्हें समझाने लगी कि ये प्रॉपर्टी और पूरा शो मेरे अंडर है और हम यहाँ कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे कि किसी को नुकसान पहुँचे। वापस घर आकर मैक्स को पता लग गया था कि मेरा शो बंद कराने के पीछे मेरे पति जोन्स का हाथ है, क्योंकि वो मैक्स से तलाक का बदला लेना चाहता था। तो मैक्स गुस्से में पता लगाती है कि कौन वो लेडी पुलिस ऑफिसर है जो मेरे शो का केस संभाल रही है। उसे उस लेडी पुलिस ऑफिसर के बारे में पता लग जाता है और वो माइक और सभी लोगों को कहती है कि हमें किसी भी हाल में उस लेडी पुलिस ऑफिसर को मनाना होगा ताकि वो हमारा शो बंद न करे। फिर वो गुस्से से अपने पति जोन्स के ऑफिस में आती है, जहाँ वो कहती है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो मगर मैं अपना शो शुरू करके ही रहूंगी। तो जोन्स कहता है कि तुम बहुत गिरी हुई लड़की हो, क्योंकि तुम वहाँ एक ऐसा शो करने जा रही हो जिसमें कि डांसर्स बस लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जोन्स चाहता था कि वो उस जगह को ऐसे ही गंदे काम करने से रोक ले। मैक्स भी जानती थी कि जोन्स जो फैसला लेता है वो उसमें कभी भी नहीं हारता, इसलिए वो सीधा माइक के पास गई और रोते हुए कहती है कि सब खत्म हो गया है, क्योंकि जोन्स कभी भी यह शो लॉन्च नहीं होने देगा। और वो बताती है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दूंगी, तुम वापस से अपने शहर चले जाओ। मगर माइक उसकी बातें सुनकर जरा भी हैरान नहीं होता। वो कहता है तुम इतने जल्दी हार नहीं मान सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम दोनों किसी भी हाल में यह शो लॉन्च करके ही रहेंगे। जिसके बाद माइक सीधा मैक्स की बेटी के पास गया और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो मैक्स की बेटी भी उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उस शो को लॉन्च कर देते हैं और सारे लोगों को इन्विटेशन भेजकर उस शो में आने के लिए बुलाते हैं। थोड़ी देर बाद मैक्स की बेटी और उसका अपनी माँ के पास गई और कहती है कि शो लॉन्च हो चुका है, इसलिए आपको वहाँ जाकर उस शो को देखना चाहिए। मैक्स ये बात सुनकर शॉक हुई, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शो कभी शुरू भी होगा। वो उसी समय रेडी होकर अपनी बेटी के साथ शो देखने चली गई। तो उधर माइक भी देखता है कि मैक्स आ गई है, इसलिए वो शो को शुरू करवा देता है, जहाँ उसकी कराई गई प्रैक्टिस से सारे डांसर बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस देते हैं और ऐसा लग रहा था कि शो में आई लड़कियाँ उन डांसर्स को देखकर अपना होश खो रही हैं। फिर आखिरी शो खुद माइक का होता है, जहाँ वो अपनी स्किल्स से एक लड़की के साथ डांस करता है, जिसमें कि वो दोनों एक दूसरे के बार बार बहुत क्लोज आ रहे थे। माइक भी पूरी कोशिश करता है कि वो अपनी पार्टनर को बेकाबू कर दे, और ऐसा ही हो रहा था। उसकी पार्टनर अपना होश खोकर माइक की ओर आकर्षित हो रही थी, लेकिन दूर से ये सब मैक्स को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो माइक को लाइक करने लगी थी और वो नहीं चाहती थी कि कोई और लड़की माइक के आसपास भी भटके। पर पूरा शो देखने के बाद मैक्स को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि माइक की वजह से यह शो आज सबके सामने लॉन्च हो चुका था। मैक्स थैंक यू कहते हुए माइक से पूछती है कि तुमने इस शो को कैसे शुरू किया। तो माइक उसे पूरी बात बताता है कि मैंने और तुम्हारी बेटी ने मिलकर इस शो की टिकटें बेची हैं और ये काम करने में हमें बहुत समय लगा। उसके बाद माइक कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और वो मैक्स को शादी के लिए प्रपोज करता है। तो मैक्स भी उसे किस करते हुए कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, और वो अब जोन्स से सारे रिश्ते तोड़ने चाहती थी। फिर आखिरी सीन में हम देखते हैं कि सारे लोग डांस कर रहे हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड होती है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।